रामनगरी अयोध्या में लगातार हम आपको अयोध्या के बारे में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसके अलावा साधु संतों से भी आपका परिचय करा रहे हैं। यहाँ की जो धर्म है, जो संस्कृति है, उसके विषय में हम आपको लगातार अवगत करा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद यहाँ पर लगातार जो विशिष्ट से विशिष्ट और देश विदेश के तमाम ख्याति प्राप्त लोग भी भगवान श्री राम का दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं। और अयोध्या जो है वो सबसे पावन नगरी शास्त्रों में पहले से ही वर्णित है। जैसा कहा गया है कि कोटि कल्प काशी बसे और मथुरा कल्प हजार और एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। तो भगवान श्री राम की ये नगरी में एक पल एक क्षण भी अगर कोई रहता है, कोई बसता है या यहाँ के पावन सानिध्य पाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस पावन नगरी से मैं आनंद त्रिपाठी आज आपको क्रांतिकारी व्यास बाल भरतदास जी महाराज से मैं उनका परिचय कराऊंगा और बात करूंगा उनसे, और इस समय जो धर्म संस्कृति के मुद्दे चल रहे हैं उस पर उनसे चर्चाएं करूंगा। उनके क्या मत है इसके बारे में हम जानेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये महाराज जी, रामनगरी अयोध्या में आपका सानिध्य है, लगातार आप सेवा कर रहे हैं व्यास के माध्यम से। जैसा आपका जो टाइटल मिला क्रांतिकारी व्यास का, इस पे हम जानना चाहेंगे कैसे ये आपका नाम पड़ा और कैसे ये टाइटल। क्रांतिकारी माने जिधर भीड़ भाग रही उधर न भागना। ये पोस्ट पकड़े भीड़ भाग रही, सांप भाग गया, लकीर पीट रहे। मुद्दे से हट के जो समाज में एक आवश्यकता है, जो नए परिवर्तन की आवश्यकता है, उस पर प्रकाश डालने को क्रांति कहते हैं। क्रांति माने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। क्रांति माने परिवर्तन जो समाज मांग रहा है, जो आज की मांग है, वो मतलब। तो महाराज जी, आप सनातन धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म की बातें करते हैं और कथा व्यास करते हैं, सनातन की बातें करते हैं। तो क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आप लाना चाह रहे हैं? इतने मुद्दे हैं, इतने मुद्दे, प्रमुख 3 मुद्दे आप बता दीजिए हमारे। मतलब इतने मुद्दे हैं कि सनातन धर्म में यदि लड़ने के इतने मुद्दे हैं परिवर्तन के प्रयास के, कि जगह जगह समस्या है। हर शास्त्रों में देखिए तो, संस्कृति में देखिए तो, धर्म में देखिए तो, मर्यादा में देखिए, चारों तरफ त्राह मची हुई है। हर एक मुद्दे को उठाने लायक है, हर एक मुद्दे पे संघर्ष करने लायक। कोई एक मुद्दा जो आपके दिमाग में चल रहा हो कि मेरा संकल्प है कि उसको मैं जरूर परिवर्तित जैसे सब चिल्ला रहे हो पू हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू मिटते जा रहे हैं। सब पैंट शर्ट वाले, सब चोटी कटा करके, सब कलावा काट करके, तिलक हटा के, चोटी हटा करके अपने पूरी तरह से क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, अंग्रेज बनते जा रहे हैं। सनातन संस्कृति का जरा सी भी भान नहीं है। तो पहले हमें लोगों को हिंदू बनाना है। जो सनातनी हिंदू जो लुप्त होते जा रहे हैं, केवल रमेश, सुरेश, दिनेश नाम से हम हिंदू नहीं मानेंगे। उनके थोड़े कर्म भी हिंदू होने चाहिए। उनको सुंदरकांड की एक चौपाई तक नहीं याद है। गायत्री मंत्र तो छोड़ो, गायत्री मंत्र तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो सीताराम सीताराम कहने में शर्म। जय श्री राम, जय सीताराम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह से। आपने कलावा की बात की, कलावा तो आप नहीं पहने हुए? नहीं, कलावा हम नहीं पहने हुए हैं। कलावा को हफ्ता भर बाद काट दिया जाता है, रोज नहीं पहना जाता। अच्छा। फिर किसी मुद्दे पर, किसी अवसर पर पहन करके फिर उसको, और फिर हम लोग तो वैसे भी अब अपना जो रंगीन चिन्ह है वो महाराज जी, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की है। तमाम संत अयोध्या से संघर्ष कर रहे हैं, दूर दराज से भी, बागेश्वर धाम के। नहीं, चाहे बागेश्वर धाम हो चाहे रीतेश्वर धाम हो, जब तक हिंदू एक घर में हिंदू मानसिकता के लोग नहीं पैदा होंगे। कागज में तो तमाम कानून बना हुआ है, तो वो कागज में जो कानून हुआ है रोड पर लागू है क्या? वो कागज में आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन बाहर हिंदू राष्ट्र दिखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें लोगों को हिंदू बनाने की आवश्यकता है, सनातनी हिंदू बनाने की आवश्यकता है। जो बर्थडे पर केक न काटें, जो मैरिज एनिवर्सरी को पूरी तरह, हमारी पुरानी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, वो संस्कृति पुरानी नहीं, वो विज्ञान था। वो यदि विज्ञान ने इतना बड़ा विकास कर लिया तो हमारी 50 साल क्या हो गई, हम 40 साल जी रहे हैं। 20 साल के लड़के का हार्ट अटैक हो रहा है, शुगर का पेशेंट बच्चा हो रहा है, तो मधुमक्खियां गायब हो गई, पक्षी गायब। ये लौटा दे मेरा। अगर ये कहते हैं मैंने प्रगति कर ली, हमें मरने की प्रगति नहीं, हमें जीने की प्रगति चाहिए। हमें हमारा जीवन मुझे मिले, मौत ना मिले। मौत को मैं प्रगति नहीं, उसको विकास नहीं, उसको मैं विनाश मानता हूँ। या तो लौटा दे मेरा जो खोया है। गुरु जी, आप बात कर रहे हैं कि जो पुरानी संस्कृति वो वापस आनी चाहिए। 16वीं शताब्दी में भारत जो था विश्व गुरु कहा जाता था। उसके बाद जब मुगल आक्रांता हुई, उसके बाद अंग्रेज आए, लगातार पतन होता चला गया। विश्व गुरु आज भी है, इसको दबाया जा रहा है। जैसे मेरे अंदर तमाम ज्ञान भरा है, मेरा मुंह कोई पकड़ के दबा ले और मुझे कोई बोलने ना दे, तो फिर मैं हूँ तो अभी भी विद्वान। या विश्व गुरु भारत अभी भी है, उसको दबाया जा रहा है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से तमाम तरह के जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं बच्चों को, उस तरह से भारत तो अभी भी विश्व गुरु है।
इसमें तमाम एक से विद्वान, एक से ज्ञानी, एक से वैदिक गणित के विद्वान, एक से तमाम विद्वान बैठे हुए हैं। उनको मौका नहीं मिल रहा है। मौका मिल रहा है मदारियों को, जो छू मंतर करते हैं, जो कोई एक सेकंड में भाग बदलने का दावा करते हैं। ऐसे मदारी, ऐसे ढोंगियों को मौका मिल रहा है। जो हमारे संत हैं, जो हमारे विद्वान हैं, उनको सामने आने नहीं दिया जा रहा है। तो संत विद्वान कैसे सामने आए, क्या मार्ग? समाज जागरूक, समाज कैसे जागरूक? समाज को जागरूक करने वालों को महत्व दिया जाए। तब अभी मैं कोई बात बोलूंगा तो 10 आदमी मेरी बात को दबाएंगे। नहीं तो आप तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, न्यूज चैनल्स हैं, तमाम माध्यम, आप उसमें अपनी बात रखिए, सभाएं कीजिए, ये भी तो तरीका है। बात रखने वाले कम है ना, जो धर्म का चोला ओढ़े हैं वही विरोध करने लगते हैं। अभ्यास पे बैठते होंगे हजारों लाखों। हाँ, तो मैं अपने मन से उस समय क्या आप स्वामी बाल भरत जी महाराज यूट्यूब चैनल खोलिए, हमारे कार्यक्रम सुनिए। उसमें मैं ज्वलंत जो मुद्दे हैं इन पर मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे जैसे और भी बोलने वाले। एक मुद्दा और है, गाय को लोग, जो हमारी गाय माता है, उसको राष्ट्र माता का दर्जा के लिए भी बात चल रही है, लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी और नित्यानंद ने दिल्ली में इसको लेकर लोगों से जनसंपर्क भी किया, जो बनारस में हमारे शंकराचार्य जी जो थे, तो इसको लेकर भी राष्ट्र माता तो गाय शुरू से थी। ये तो बहुत अच्छी नहीं, जो कागजी थप्पा जो कहते हैं, जिसको ठप्पा, हाँ, मतलब लिखित रूप में। हाँ, लिखित रूप में तो बहुत अच्छी बात है। इसमें इस पे कौन सनातनी किंतु परंतु करेगा कि गाय लिखित रूप में हमारी राष्ट्र माता ना? नहीं तो सनातनी, लेकिन इस दिशा में लोग सनातनी, इसमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। यहाँ बकरीद में तमाम गाय करती हैं, हिंदू समर्थन करते हैं। फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, सनातनी हिंदू देश में घटते जा रहे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की 100 करोड़ का हिंदू सनातनी भारत है, उसके बाद में भी मथुरा में संघर्ष चल रहा है, काशी को लेकर संघर्ष चल रहा है। इसमें आपका क्या कहना? कहाँ 100 करोड़ हिंदू है जी? इसमें सब हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदू विरोध करने वाले। राम मंदिर जब तक नहीं बना हुआ था, कृष्ण जन्मभूमि, इसके कितने हिंदू विरोध करने वाले हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। यदि देखा जाए 100 करोड़ आप कह रहे हैं, अगर 100 नहीं 10 करोड़ सनातनी हिंदू भी हो जाएं, अभी महाराज जितने अगल बगल भारत ने खोया है सब लोग वापस ले आए, तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। 10 करोड़ सनातनी हिंदू हम लोगों के, आपकी, हमारी, इनकी विचारधारा के भी देश में हो जाए, कोई मुद्दा मरा हुआ नहीं होगा। योगी सरकार बड़े आशाओं के साथ आई है, लगातार डेवलपमेंट भी कर रही है। अयोध्या में 35-40 हज़ार करोड़ की परियोजनाएं चल रही है, राम मंदिर भी बन गया, अभी राम दरबार की भी स्थापना। क्या लगता है जो वर्तमान सरकार है वो कितना सपोर्टेबल है? बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल है, लेकिन केवल 35-40 करोड़ सरकार तो ये कर सकती है ना, लेकिन 35-40 करोड़ की योजनाओं से थोड़ा सनातन धर्म सुधरेगा। सनातन धर्म सुधारने के लिए देखिए, बच्चे में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ग्रंथों के प्रति। यहाँ कोई रामलीला पर्दा खींचते थे वो कथावाचक हो गए, कोई बर्तन मांगते थे वो कथावाचक हो गए। जो इसकी रोटी खा रहे हैं उनको ग्रंथ का ज्ञान नहीं है। तो हम आप एक आम आदमी की बात करें, कौन समीक्षा करेगा कि कौन सही है, कौन गलत है? ये तो हर जगह असली हम लोग करेंगे। एक हम अकेले तैयार हैं, बाकी जो तैयार हमारे सनातनी जो महात्मा हैं, हमारे कुछ और भी साथी सहयोगी हैं, वो भी इस विचारधारा के हैं, तो उनका स्वागत है। इसमें विरोध झेलना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। आप इसी देश वाले लोग विरोध करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे अयोध्या की धरती से, जो हमारे चैनल के दर्शक? अयोध्या की धरती से ही संदेश देना चाहेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ न बढ़ाएं, यहाँ बहुत ज़्यादा पिकनिक बनाने ना आए, यहाँ रामलला का दर्शन करने की भावना से आए, सरयू स्नान करने की भावना से आए, संतों का दर्शन करने की भावना से आए। गांव पर्यटन में दिव्य वृत्ति, भागवत में लिखा है, महात्मा विदुर जी धरती पर, तीर्थों की धरती पर पैदल चलते थे, कंबल बिछाकर जमीन पर सोते थे। इस भावना से यदि लोग आवे तो सनातन का विकास न होने लगे, तो मैं जो कहिए। तो आपने देखा हमारे साथ क्रांतिकारी भरत दास जी महाराज थे, जिनका कहना ये है कि जो 100 करोड़ का हिंदू सनातनी है, उसमें से अगर मात्र 10 करोड़ भी एक साथ हो जाए तो जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी वो भी सुधर जाएगी। इसके अलावा जो सनातन के मूल संस्कार थे वो भी सुधर जाएंगे, और जो सबसे बड़ी कमी आज के समय में है जागरूकता को लेकर, वो अभी कहीं ना कहीं सामने आने लगेगी और लोगों में बदलाव होने लगेगा। TV 27 से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।